लड़के की बतौर सीजनल टीचर अपॉइंटमेंट की जाती है और उसकी उम्र है सिर्फ 16 साल। पुंछ का महकमा तालीम के मैदान में कितने झंडे गाड़ रहा है, ये पिछले चंद दिनों से मैं आपको दिखा ही रहा हूं। आप देख रहे हैं कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ का दफ्तर इस वक्त पूरी जम्मू कश्मीर यूटी में सुर्खियों में है। हर तरफ इसी दफ्तर की बातें हो रही हैं। इस दफ्तर ने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव में कितने साफ, शफाफ और ईमानदारी के साथ अपने लोगों को नवाजा, वो मैं आपको दिखा ही रहा हूं और आगे भी दिखाता रहूंगा। फिलहाल एक बहुत अहम मामला है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। मामले के साथ हमारे उन बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है जो बच्चे 5 से 6 महीने ढोकू में रहते हैं। मतलब ये कि वो लोग जो 5 से 6 महीने ढोकू का रुख करते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या ही बेहतरीन और अच्छी स्कीम निकाली थी कि वो बच्चे जो 6 महीने पहाड़ों में रहते हैं, वहां पर उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम किया जाए। लेकिन चीफ एजुकेशन ऑफिसर का दफ्तर हो या जेडीओज के दफ्तर हो, इन दफातर ने इस स्कीम की भी इस तरह धज्जियां उड़ाई हैं कि पुर्जे पुर्जे बिखर गए हैं, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। एक ऐसा मामला हमारे सामने आया है कि उस मामले को सुनने और देखने के बाद हम लोग हैरत ज़दा रह गए। बहुत से एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों से मैंने बात की। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है, क्या वाकई में ऐसा कोई सरकारी दफ्तर कर सकता है? हमारी नजर बीडीओ दफ्तर पर जाती है, हमारी नजर तहसीलदार के दफ्तर पर जाती है, हमारी नजर सोशल वेलफेयर के दफ्तर पर जाती है, नहीं जाती तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ नहीं जाती। बज़ाहिर सब ठीक लगता है कि स्कूल है, वहां बच्चे पढ़ने आते हैं, असातिज़ा पढ़ाने जाते हैं, बस इतना ही तो है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता होगा? किसी स्कूल में कोई टीचर पढ़ाने नहीं जाता होगा। अब बायोमेट्रिक के आने के बाद टीचर भी स्कूल में जाने लगे होंगे। बज़ाहिर ये लगता है कि बस इतना सा तो एजुकेशन डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को समझने की कोशिश करेंगे और जरा अंदर घुसेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जितनी करप्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रही है, बाकी डिपार्टमेंट में तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सीजनल टीचर का मामला हमारे सामने है। मामला है मंडी का कि मंडी में किस तरह एक सीजनल टीचर के साथ ज्यादती हुई, तहकीकात उस पर चल रही है। पहले मैं आपको सीजनल टीचर्स के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर उस लड़के की बात की जाएगी। उसे हमारे लोग ढोकू का सफर करते रहे हैं, 5 से 6 महीने ढोकू में गुजारते हैं। वो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता कि वो अपने बच्चों को यहीं शहर की तरफ या जहां वो 6 महीने रहते हैं वहां छोड़कर 6 महीने ढोकू का रुख करें, तो वो अपने बच्चों को साथ लेकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं। अलग अलग ढोके हैं, मैं सिर्फ पुंछ की बात करूंगा, अलग अलग जगहों पर ढोके हैं जहां पर लोग जाते हैं। ज्यादातर ढोके बफलियाज ब्लॉक में, सुरनकोट और मंडी की तरफ हैं, तो ज्यादातर लोगों का रुख इसी तरफ होता है और यही ज्यादा सीजनल टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी होती है। सीजनल टीचर का क्या मतलब हुआ कि ये परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं है, सीजन के लिए आपकी अपॉइंटमेंट है। मतलब 5 से 6 महीने पहाड़ों की तरफ जाएंगे, अपने बच्चों को साथ लेकर जाएंगे। इनके बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफर नहीं होनी चाहिए। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने किया कि आप उस ठोक में टीचर अपॉइंट करें और उस टीचर को नाम दिया सीजनल टीचर का। जब ये पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो सीजनल टीचर वहां पर पढ़ाएगा। जरूरी है कि वो टीचर वहीं का रहने वाला हो। बेसिक क्वालिफिकेशन 12th पास रखी गई है। उसी ढोक का रहने वाला शख्स अगर 12th पास है तो वो अप्लाई कर सकता है। अगर एक एप्लीकेशन आती है तो उसकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। ज्यादा एप्लीकेशन आती हैं तो फिर जांच परख करने के बाद जेडीओ सीओ जांच परख करने के बाद उसका ऑर्डर करते हैं। 15 से जायद बच्चे हैं तो एक टीचर लगाया जाएगा, और अगर 30 से जायद बच्चे उस ढोक में मौजूद हैं तो 2 टीचर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ये है सीजनल टीचर, सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ढोकू में जाते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ 6 महीने वहां गुजारते हैं। तो सरकार ने ये सोचा कि इन बच्चों का मुस्तकबिल खराब नहीं होना चाहिए। ये बच्चे अगर शहर में पढ़ रहे हैं,
लेकिन 5 से 6 महीने के लिए ढोकू में जाते हैं, तो वहां इनकी पढ़ाई का इंतजाम होना चाहिए। तो वहां पर सीजनल टीचर लगाए जाते हैं। 15 से ज्यादा हूं तो एक सीजनल टीचर, 30 से ज्यादा हूं तो 2 भी लगाए जा सकते हैं। यहीं से सीजनल टीचर्स का खेल शुरू होता है। बहुत सारी ऐसी शिकायत, ज्यादातर शिकायत मंडी से हैं, बहुत सी ऐसी शिकायत पिछले 2-3 साल से आ रही हैं। बहुत से ऐसे सीजनल टीचर जो पढ़ा रहे हैं, 2-2, 3-3 साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली है, की जगह पर जिनकी अपॉइंटमेंट भी नहीं हुई, जो वहां पर गए भी नहीं, जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं या कहीं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। और उनके अकाउंट में पैसे जाने का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि आपने अपॉइंटमेंट की, उसके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहे हैं। जिसकी अपॉइंटमेंट नहीं की है, जो शहर में मौजूद भी नहीं है, कहीं बाहर है, उसके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होती है बंदर बांट, उससे आधे से ज्यादा पैसे वापस ले लिए जाते हैं। वो भी खुश, क्योंकि वो तो यहां पे था ही नहीं, उसके अकाउंट में भी कुछ पैसे आ गए। और ये पैसे भेजने वाले भी खुश कि आधे से ज्यादा पैसे तो वापस इन्हीं के पास आ गए हैं। ये ईमानदारी के साथ इंक्वायरी होती है तो आप यकीन जानिए कि ये इतना बड़ा घोटाला होगा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में इतना बड़ा घोटाला और घपला इससे पहले नहीं हुआ होगा। मैंने आपको बताया कि इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 12th पास चाहिए। अगर कोई 2-3-4 साल से वहां पर पढ़ा रहा है, अगर वो दोबारा अप्लाई करता है, प्रायोरिटी उसी को देनी है, तरजीह उसी को देनी है जो पिछले 2-3 साल से ढोक में पढ़ा रहा है। तो आपने अपॉइंटमेंट उसी की करनी है। असल मुद्दे की तरफ आता हूं, जो मैंने इब्तदा में इशारा किया था कि मंडी ब्लॉक में एक ढोक है, नेड़ियां, बहुत मशहूर ढोक है, वहां अक्सर लोग सैरो तफरी के लिए भी जाते हैं। वहां का एक मामला, हैरान करने वाला मामला हमारे सामने आया है। वो मामला यह है कि 2020 में लड़के की बतौर सीजनल टीचर अपॉइंटमेंट की जाती है और उसकी उम्र है सिर्फ 16 साल। आप समझिए कि एक लड़के की अपॉइंटमेंट नेड़ियां ढोक में 2020 में कर दी जाती है और उसकी उम्र महज 16 साल है। मतलब अभी वो एलिजिबल ही नहीं है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे। एक 16 साल के लड़के की अपॉइंटमेंट ZDO दफ्तर मंडी से 2020 में हो जाती है। सवाल यह है कि अपॉइंटमेंट भी हो जाती है और उसको तनख्वाह भी मिल जाती है, और उसी के मुकाबले में जिस दूसरे शख्स ने अप्लाई किया होता है उसकी क्वालिफिकेशन MA है और वो पहले से पढ़ा भी रहा है, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। एक 16 साल के लड़के की अपॉइंटमेंट ZDO दफ्तर मंडी कर देता है। अब जो दूसरा कैंडिडेट था जिसने अप्लाई किया हुआ था, वो चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास पहुंचते हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ZDO मंडी को लिखते हैं, ये अभी हाल ही की बात है, कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है। ZDO दफ्तर मंडी ये लिख के देते हैं कि वाकई में उस लड़के की अपॉइंटमेंट जो 2020 में हुई थी, तब उसकी उम्र 18 साल नहीं थी, उसकी उम्र 16 साल थी। ZDO की रिपोर्ट्स के साथ वो लड़का रिपोर्ट लेकर CO दफ्तर में आता है, CO साहब से मिलता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। CO दफ्तर के कई चक्कर लगाने के बाद मजबूर होके वो लड़का 22 तारीख को डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मिलता है और फिर डिप्टी कमिश्नर पुंछ लिखते हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर को कि जल्द से जल्द इसकी तहकीकात की जाए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि 2020 में एक 16 साल के लड़के को आपने अपॉइंट कर दिया, उसके बाद अब दोबारा आपने उसी लड़के को लगाया है, जबकि उसी ढोक में क्वालिफिकेशन भी ज्यादा है और ये लड़का पहले पढ़ा भी चुका है। मतलब ये कि उसके पास एक्सपीरियंस भी है, क्वालिफिकेशन भी है, लेकिन उसका ऑर्डर ZDO दफ्तर मंडी से अब भी नहीं हुआ, 2020 में भी नहीं हुआ। कमाल देखिएगा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में ZDO मंडी की रिपोर्ट पहले से मौजूद है कि ZDO मंडी ने लिख कर दिया है कि वाकई में उस लड़के की अपॉइंटमेंट जब की गई तो उसकी उम्र 18 साल नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ लिखते हैं चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, रिपोर्ट चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में पहले से मौजूद है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर रिपोर्ट के लिए लिख देते हैं ZDO मंडी को। आप तमाशा देखिए कि उस रिपोर्ट के लिए चीफ एजुकेशन ऑफिसर ZDO मंडी को लिखते हैं जो रिपोर्ट पहले से इनके पास मौजूद है, लेकिन
इन्होंने कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की। कार्रवाई न करने का मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा एक धंधा है, ये एजुकेशन नहीं है। ये सीजनल टीचर का खेल एजुकेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये पूरा एक घोरक धंधा है। सीजनल टीचर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बेशतर का हाल ये है कि सीजनल टीचर्स के नाम पर ये एक गोरख धंधा जो है जो चल रहा है। इसमें उन लोगों को पैसे बांटे जाते हैं ना जिनकी अपॉइंटमेंट हुई होती है, ना जो कभी स्कूल गए होते हैं। वो पैसे उनके अकाउंट में क्यों जाते हैं? क्योंकि थोड़े से पैसे उसके अकाउंट में रहते हैं और बाकी पैसे वापस ZDO दफ्तर और CO दफ्तर में बट जाते हैं। मैं बड़े वसूख के साथ ये कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या वजह है कि 2020 में एक 16 साल के लड़के की अपॉइंटमेंट हो जाती है। अब जब दोबारा अप्लाई किया जाता है, दोबारा उसी की अपॉइंटमेंट हो जाती है। जब दूसरा लड़का जिसने अप्लाई किया होता है वो CO दफ्तर पहुंचता है और CO दफ्तर वाले उससे कहते हैं 2020 में चलिए जी, उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन अब तो वो बालिग हो चुका है। आप समझिए, जिसने अपनी पहली अपॉइंटमेंट धोखाधड़ी के नाम पर ली, उसी को CO ऑफिस जस्टिफाई करने लगता है कि चलिए उस वक्त तो वो नाबालिग था, उस वक्त तो उसकी उम्र 18 साल की नहीं थी, उस वक्त तो वो एलिजिबल नहीं था, उस वक्त हमने अपॉइंटमेंट कर दी थी, लेकिन अब तो एलिजिबल है, अब हम दोबारा उसकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। ये देखिए, अब 16 साल के लड़के की अपॉइंटमेंट एज सीजनल टीचर कर दी जाती है और दूसरी तरफ एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़का जो है वो इनके दरवाजे को दस्तक देता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, भटकता रहता है, कभी ZDO दफ्तर, कभी CO दफ्तर, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता। 22 तारीख को वो डिप्टी कमिश्नर पुंछ से मिलता है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने अब तहकीकात के ऑर्डर दे दिए हैं, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा ये देखना होगा। कमाल ये है कि वही जिसकी 16 साल की उम्र में ZDO मंडी ने अपॉइंटमेंट 2020 में कर दी थी, इस बार दोबारा उसकी अपॉइंटमेंट होती है। और कमाल देखिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है। ZDO मंडी छुट्टी पर जाती है चंद दिनों के लिए, चार्ज है ZDPO के पास। ZDPO उसकी अपॉइंटमेंट कर देता है। ZDPO एक सीजनल टीचर की अपॉइंटमेंट करता है, ये इख्तियार उसके पास है ही नहीं, ये इसका डोमेन ही नहीं है कि एक ZDPO सीजनल टीचर की अपॉइंटमेंट करे। अपॉइंटमेंट करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ ZDO के पास है। तो फिर मंडी के ZDO दफ्तर में कौन ऐसा ZDPO बैठा हुआ है जो ZDO की अदम मौजूदगी में उस अपॉइंटमेंट पे दस्तखत करके उसकी अपॉइंटमेंट कर लेता है? इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर इसकी साफ और शफाफ तहकीकात नहीं होती है तो हम ये समझेंगे कि गुनहगार ZDPO नहीं है, बल्कि ZDO भी है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी है, जॉइंट डायरेक्टर और डायरेक्टर भी हैं। क्योंकि एक ZDPO जिसको ये इख्तियार हासिल ही नहीं है कि वो सीजनल टीचर लगाए, वो अपने दस्तखत के साथ सीजनल टीचर अपॉइंट कर देता है। और वो सीजनल टीचर कौन है? वही सीजनल टीचर जिसकी अपॉइंटमेंट 2020 में 16 साल की उम्र में कर दी गई थी। दूसरी तरफ जेन्युइन कैंडिडेट है जो दर दर भटक रहा है, कभी ZDO दफ्तर में, कभी CO दफ्तर में, मजबूरन उसे डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचना पड़ा। देखते हैं उस लड़के के साथ इंसाफ होता है या नहीं होता है। लेकिन सीजनल टीचर के ऊपर आने वाले दिनों में हम और एपिसोड करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सीजनल टीचर का धंधा कितना बड़ा धंधा है और इसमें कितना बड़ा खेल ZDO दफ्तर करता है, CO दफ्तर करता है। किस तरह बगैर अप्रूवल के कई नए सेंटर खोल दिए जाते हैं। मंडी की शिकायत बेशतर मेरे पास मौजूद है। मैं अगले एपिसोड में आपको यह बताऊंगा कि किस तरह ZDPO मंडी ने बगैर अप्रूवल के नए सेंटर खोल दिए, जबकि नई एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि कोई भी नया सेंटर बगैर अप्रूवल के नहीं खुलेगा। तो क्या ZDPO मंडी के खिलाफ कोई तहकीकात होगी या फिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर महज तमाशा देखते रहेंगे? अब बात डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंची है। CO दफ्तर से जो इंसाफ उस टीचर को नहीं मिल पाया, ZDO दफ्तर से जो इंसाफ उस लड़के को नहीं मिल पाया, अब वो लड़का डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा है। देखते हैं डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से इस लड़के को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त
कार्रवाई होती है या नहीं होती है, जो पिछले कई सालों से एक जेन्युइन कैंडिडेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं और एक ऐसे लड़के को अपॉइंट कर रहे हैं जो उसके लिए एलिजिबल ही नहीं है।